तो साथियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर पीके जैन। हमारे जितने भी जवान साथी जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो गुवाहाटी से हो, मानेसर से हो, माउंट आबू से हो, दिल्ली से हो या देश के किसी भी भाग से हो, मैं सभी जवानों का नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। साथियों, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मैं अपने आप को इसलिए भाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस देश नहीं, इस दुनिया के सबसे बहादुर जवानों के साथ आज बात कर रहा हूं। और जब मैं कहता हूं कि मैं इस देश और दुनिया के सबसे बहादुर जवानों के साथ बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं आपके इस योगदान को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। पिछले 20 वर्षों से मैं आपके संगठन से जुड़ा हुआ हूं। हर प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैंने आपको देखा है। और जो आपका योगदान है और जो आपका योगदान रहा है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। मैं शब्दों में तो उसको बयान कर ही नहीं सकता। पिछले 20 वर्षों में मैंने आपकी कर्मठता को देखा है, आपके समर्पण को देखा है, आपके त्याग को देखा है, महसूस किया है, देखा है और मैं उसमें भागीदार रहा हूं। मैंने आपको क्लास के अंदर देखा है, मैंने आपको क्लास के बाहर देखा है, मैंने आपको मार्च पास्ट करते हुए भी देखा है, और शाम को हंसते हुए, खिलखिलाते हुए आपके साथ डिनर पार्टी को भी मैंने एंजॉय किया है। इतना बढ़िया रूप, इतना इतना अच्छी परफॉर्मेंस आपकी जिंदगी के हर कोने में, मैं कई बार आश्चर्यचकित रह जाता हूं। साथियों, आपकी जो फोर्स है, दुनिया की कोई भी फोर्स इसलिए मुकाबला नहीं कर सकती कि जितने मोर्चों पर हमने आपको डटे हुए देखा है, दुनिया की किसी भी फोर्स से आप तुलना कर लें, इतने मोर्चों पर एक साथ डटी हुई नहीं देखी जा सकती। बाढ़ आ रही है तो हम आपकी शरण में आते हैं। अकाल राहत कार्य चल रहे हैं तो आपकी मदद की हमें जरूरत पड़ती है। आतंकवाद से निपटना हो तो आपकी हमें जरूरत पड़ती है। वीआईपी सिक्योरिटी की जरूरत हो तो आपकी जरूरत पड़ती है। कोरोना जैसी महामारी हो जाए तो आपकी जरूरत पड़ती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आपका योगदान है, उसको हम कभी शब्दों में तो व्यक्त कर ही नहीं सकते। साथियों, इस समय आप लोग क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे हैं, और जो क्वारंटाइन पीरियड में आप चल रहे हैं, वो भी क्यों चल रहे हैं? हम सभी को बचाते बचाते आपको संक्रमण हुआ है। हमें आपने बचाया है संक्रमण से, इसलिए आप क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे हैं। लेकिन साथियों, आपके सामने पहाड़ भी आता है तो पहाड़ की चट्टान को और सीने को चीर करके आप रास्ता बनाने वाले लोग हैं। ये संक्रमण और ये कोरोना तो बहुत छोटी चीज है। और साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार जब हम किसी लंबे कार्य पर निकलते हैं, ड्यूटी जब हमारी लंबी हो जाती है, तो थोड़े समय में सोचते हैं कि हम एकांत में रह जाएं, शांति से रह जाएं। तो बस आप इस संक्रमण काल को ये समझिए कि आपका एक एकांतवास है, जिस एकांतवास में आपको अपने आप से बात करनी है, आपको तनाव और चिंता से अपने आप को दूर रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप तो एक योद्धा हैं, हम तो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। और जो योद्धा होता है, उसकी एक खासियत होती है। वो खासियत ये है कि उसके सामने दुनिया की हर समस्या छोटी होती है। कोरोना क्या है, संक्रमण क्या है, ऐसे 100 कोरोना भी आएंगे तो भी आपके सामने हमेशा छोटे रहेंगे। जो योद्धा होता है, वो योद्धा
हमेशा युद्ध की भूमिका में और युद्ध की मानसिकता में रहता है। और जो व्यक्ति युद्ध की मानसिकता में रहता है, छोटी-मोटी समस्याएं अपने आप भाग जाती हैं। समय आप चूंकि क्वारंटाइन पीरियड में है, और जो क्वारंटाइन पीरियड में है, आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा। हम सिविलियंस के बजाय आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा। वो अजीब इसलिए लग रहा होगा कि जितने आप रोजमर्रा की जिंदगी में सक्रिय रहते हैं, जितने एक्टिव रहते हैं, जितने संघर्षरत रहते हैं, उतने संघर्षरत तो हम रहते नहीं है। तो व्यक्ति जितना संघर्षरत रहता है, जितना एक्टिव रहता है, उसको ये लगता है कि अरे ये अकेलापन, उसको अकेलापन थोड़ा-सा अजीब सा लगता है। लेकिन ये जो क्षण है, जो थोड़े से दिन आपको मिले हैं, इसको भी आप उतनी ही सक्रियता से गुजारना है आपको। और वो सक्रियता से कैसे गुजार सकते हैं? आप आपको समय है, आप परिवार से मोबाइल पर बात कर सकते हैं। कहते हैं कि जो योद्धा होता है, चाहे आप उसको गुफा में भी बंद कर दें, गुफा में भी उसकी सजगता और सहजता वैसी बनी रहती है। तो ये तो क्वारंटाइन पीरियड है, छोटी सी अवधि है, 10-12 दिन की। लेकिन आपको अपनी सजगता और सहजता को उसी तरह से बरकरार रखना है, जैसे कि आपने अपने युद्ध की भूमिका में बरकरार बनाए रखते हैं। आपकी पुरानी जीवन को, कुछ पुराने लम्हे, कुछ पुराने क्षण आप याद कर सकते हैं। अपने आप से बात करने का एक बहुत सुनहरा अवसर आपके साथ है। और आप तो सहज हैं और सजग हैं ही हैं। मैंने कल आपके राइटअप देखे। आपने जो आपके राइटअप लिखे और जो असाइनमेंट आपको दिया गया इंस्ट्रक्टर के द्वारा, और वो राइटअप सारे मेरे पास आए। मैं आपको दावे से कहता हूं, इतनी बढ़िया कल्पना शक्ति आपने काम ली, इतने बढ़िया राइटअप लिखे। मैंने सबको एक-एक शब्द उनको पढ़ा, और मुझे लगा कि हमारे जवानों को हम चाहे युद्ध की भूमि में देखें, चाहे क्वारंटाइन में देखें, चाहे क्लासरूम में देखें, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली वो हमेशा नंबर 1 रहते हैं। ये कल मैंने आपके राइटअप सारे के सारे आपके ऐसे पढ़े, सारे के सारे आपने जो कुछ लिखा, जो आपकी सोच थी, उस सोच को मैंने देखा, उस सोच को मैंने साझा भी किया। साथियों, इसके साथ ही मैं एक दूसरी बात से और दूसरी वजह से मैं आपको और नमन करता हूं, और वो एक बहुत बड़ी वजह है। मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं। कॉर्पोरेट सेक्टर से मेरा बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहा है। आप जितना आपसे जितना रहा है उतना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट सेक्टर से रहा है। हम कई बार कॉर्पोरेट सेक्टर वाले एक शिकायत करते हैं कि साहब आजकल हमें बढ़िया लड़के नहीं मिल रहे हैं। ऐसे लड़के जिनको हम रोजगार दे सकें, वो वैसे रोजगार लायक लड़के नहीं मिल रहे हैं। हमेशा वो शिकायत करते रहते हैं। लेकिन मैं नमन करता हूं आपके उन उन इंस्ट्रक्टर्स को, उन लोगों को जो कि आपको प्रशिक्षण देते हैं। मैं कई बार कॉर्पोरेट सेक्टर में ये कहता हूं कि एक साधारण जवान उन व्यक्तियों को मिलता है। एक साधारण व्यक्ति को इस देश और समाज से आपकी फोर्स उठाती है, और 1 साल के अंदर-अंदर आपको वर्ल्ड क्लास की आर्मी तैयार कर देते हैं ये लोग। वर्ल्ड क्लास के वॉरियर आप लोग तैयार हो जाते हैं, वर्ल्ड क्लास के फाइटर आप लोग तैयार हो जाते हैं। सोचिए, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हमेशा परेशान होते रहते हैं कि हमें कोई बढ़िया आदमी नहीं मिल रहा है, बढ़िया आदमी नहीं मिल रहे हैं। मैं तो नमन करता हूं आपके उन प्रशिक्षण देने वालों को कि 1 या 2 साल में आपको वर्ल्ड क्लास के वॉरियर, वर्ल्ड क्लास के फाइटर, वर्ल्ड क्लास के योद्धा तैयार हो जाते हैं आप लोग। आप लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं कि बड़े-बड़े देशों की आर्मी को, बड़े-बड़े देशों की फोर्सेस को आपसे पीछे हटना पड़ता है, वो आपने देख चुके हो। इसीलिए कई बार मैं कहता हूं कि चीन की सबसे लंबी दीवार को भी आपने हटा दिया है। वो शक्ति आपने बता दी है, और जब आपने शक्ति बताई, तो दुनिया ने आपके इस लोहे को माना है। और साथियों,
मैं एक और बात से भी आपका नमन करता हूं। मैं कहता हूं कि हम सिविलियन फील्ड वाले चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाएं, कितने भी बड़े मंत्री बन जाएं, कितने भी बड़े अभिनेता बन जाएं, लेकिन आप सबसे बड़े हैं। वो सबसे बड़े क्यों हैं? क्योंकि आपके पास और आपके चरित्र में देश प्रेम है। और जिन लोगों में देश प्रेम होता है, वो किसी भी व्यवस्था और देश के सबसे बड़े अभिनेता होते हैं। हम तो बहुत छोटे लोग हैं। आप में और आपके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जो देशभक्ति और देशभक्ति का जज्बा जो कूट-कूट करके भरा गया है, मैं तो नमन करता हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के अगर वो सबसे बड़े अभिनेता हैं, तो सबसे बड़े अभिनेता आप हैं। मैं एक बात और कहता हूँ, मैं कई बार अपने दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी कहता हूँ कि जब आदमी सीआरपीएफ में होता है, पैरामिलिट्री फोर्स में होता है या आर्मी में होता है, वो देश के लिए मरना सीख जाता है। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि अरे वो लोग तो देश के लिए मरना सीख गए। हम सिविलियन फील्ड वाले तो देश के लिए अभी तक जीना भी नहीं सीख पाए। जीना भी नहीं सीख पाए। और मैं आपको सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कोरोना का जो क्वारंटाइन पीरियड है, वो क्वारंटाइन पीरियड तो आप लोग बड़े हिम्मत से वैसे ही उसको पास कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी समस्या दुनिया की आपसे बड़ी हो ही नहीं सकती। मैंने कई बार आपके जज्बे को देखा है और जब मैं जज्बे को देखता हूँ, तो मुझे कई बार लगता है, मैं कई बार ये कहता हूँ कि चाहे शांति काल हो, चाहे कैसा भी काल हो, मेरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग और मेरे देश की आर्मी के लोग हमेशा वार मोड में रहना जानते हैं। आपके लिए शांति काल तो कोई होता ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि तो पीस टाइम है। अरे वो पीस टाइम होता ही नहीं है। आप लोगों के लिए तो हमेशा वार टाइम ही रहता है। हम और आपसे एक चीज और सीख सकते हैं कि आप शांति काल में रहते हुए भी इतना पसीना बहा लेते हैं कि हर युद्ध आपको छोटा लगने लग जाता है। और शांति काल में भी किस तरह से पसीना बहाया जाता है वो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मैं देख चुका हूं। हम तो पूरी जिंदगी इतना पसीना नहीं बहा पाते जितना कि आप एक एक दिन या एक एक घंटे में आप पसीना बहा लेते हैं। वो हिम्मत, वो जज्बा। और दूसरी बात, साथियों, न थकने वाला, न रुकने वाला, न झुकने वाला, न टूटने वाला, वो कौन है? वो लोग हैं जो आज मेरे सामने बैठे हैं। और ये मैं सिर्फ आपकी प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं। मैंने पहले भी ये कहा है कि हम सिविलियन फील्ड्स में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपकी फोर्स को इतना नजदीक से देखा है जितना मैंने देखा है। पिछले 20 वर्षों में पहली बार जब मैं आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम में आया था 1992 के मौके में, और 1992 से लगा के आज 2020 हो गए साथियों। आपकी एक छोटी से छोटी चीज को मैंने देखा है, आपके एक्शन को मैंने देखा है, आपके मर मिटने के जज्बे को मैंने देखा है। और इसीलिए जब भी मैं आपके लिए कहता हूं, या किसी दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहूं, तो मैं कहता हूं कि अगर दुनिया की सबसे बढ़िया फोर्स है तो इंडिया की आर्मी है या इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस। और आप तो 12 के 12 महीने कहीं न कहीं दिखते रहते हैं। कभी बाढ़ आई, कभी सूखा हुआ, कभी कोई दूसरी परेशानियां हुई। हर जगह नया बैनर जो लिखा हुआ दिखता है, वो होता है सीआरपीएफ वाला। साथियों, कहते हैं कि आप लोग सफल इसलिए भी हो जाते हैं, हर क्षेत्र में सफल इसलिए होते हैं, क्योंकि सफलता कभी आपके सिर पर चढ़कर नहीं बोलती। हम तो थोड़ी-सी हमें सफलता मिल जाती है, हम पागल हो जाते हैं। जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो मैं उनका बैच देख पा रहा हूँ, वो एनएसजी के कमांडो हैं। सोचिए, कितनी कठिन परीक्षा एनएसजी के कमांडोज की होती है। हम पढ़-पढ़ करके पागल हो जाते हैं कई बार, और वो एनएसजी के कमांडोज आप बन जाते हैं। वीआईपी सिक्योरिटी में आप लगे रहते हैं, और उसके बाद भी इतने सफल व्यक्ति हो जाते हैं, लेकिन वो सफलता आपके सिर पर चढ़कर कभी बोलती नहीं। वो सफलता का अहंकार कभी आपके दिमाग पर आता नहीं। और वो जो सफलता का अहंकार कभी आपके दिमाग में आता नहीं,
वो इसीलिए होता है क्योंकि हमेशा, हमेशा आप अपने आप को एक्टिव रखे रहते हैं। साथियों, ये जो समय मिला है, इस समय का एक उपयोग मैं आपको और भी सजेस्ट करूँगा कि आप कोई बढ़िया से बढ़िया साहित्य हो, वो आप पढ़ सकते हैं। बढ़िया यूट्यूब चैनल्स पर बढ़िया कोई व्याख्यान मालाएँ हो, वो आप लेक्चर्स देख सकते हैं। मेरी एक यूट्यूब चैनल चलती है, अगर आप प्रोफेसर पीके जैन, PROF जैन देखेंगे, तो उसमें आपको पचासों बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ मिलेंगे, जो मोटिवेशन पर, लीडरशिप पर, अवेयरनेस पर आप देख सकते हैं उनको। हर शनिवार को एक नया वीडियो मैं उसमें अपलोड करता हूँ। किस तरह से हम एक्टिव रह सकते हैं, किस तरह से जागृत रह सकते हैं, किस तरह से हम बहादुरी के कारनामे स्थापित कर सकते हैं, वो आप यूट्यूब चैनल पर बढ़िया से बढ़िया वीडियो देख सकते हैं। आप इस क्वारंटाइन पीरियड को इस दृष्टि से लीजिए कि ये एक ऐसा समय है, जिसमें आप अपने आप से बात करने का समय निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है साथियों, क्योंकि आप तो इतने संघर्षशील और जुझारू व्यक्ति हैं कि कई बार आपको अपने आप से बात करने का समय नहीं मिलता। अब ये जो क्वारंटाइन पीरियड है, इसमें आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने परिवार से बात कर सकते हैं। कोई बेहतरीन लम्हे जो आपकी ज़िंदगी में पीछे रहे होंगे, उनको याद कर सकते हैं। इसीलिए आज मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों से साक्षात्कार करूँ, आपसे बात करूँ और साथियों मेरी दिली इच्छा होती है कि मैं आप लोगों से संवाद करूँ, आप लोगों से बात करूँ। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में अच्छे, जाबाज, बहादुर लोगों से मिलना और बात करना आपको बड़ा सुकून देता है। कई बार मैं कहता हूँ कि जो जो फोकट की फ़ोर्स होती है, जो फोकट के लोग होते हैं, जो व्हाट्सएप पर सिर्फ़ जोक्स इधर से उधर ट्रांसफ़र किया करते हैं, मैं उनको कहता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थर्ड क्लास ग्रेजुएट्स। मतलब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थर्ड क्लास ग्रेजुएट्स हैं, जिनका सिर्फ़ काम व्हाट्सएप के जोक्स को इधर से उधर करना है, वो हमें कुछ नहीं दे पाते। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूँ, इवन मैं आपके चेहरे को भी जब देखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए मैंने आगे होकर जब जो ही मेरे सामने प्रस्ताव आया कि मुझे जवानों से साक्षात्कार करना है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। और जब भी आप चाहेंगे, जिस क्षण भी आप चाहेंगे, मुझे आधा घंटे का समय देंगे, मैं आपके पास वापस आऊँगा और आपसे संवाद स्थापित करूँगा। साथियों, आज मुझे नीरज की कुछ पंक्तियाँ याद आ गई। गोपाल दास नीरज एक बहुत बड़े कवि हुए। एक फ़िल्म बनी थी प्रेम पुजारी, जिसमें फ़ौज का मार्च पास्ट हो रही है और उस मार्च पास्ट में एक बैकग्राउंड गाना भी चल रहा है और वो 4 लाइनें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा था, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। आगे सुनिए, तन में तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। तन में विंध्याचल सा बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है। इज्जत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है। इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। तो साथियों, ये नीरज ने कहा आज के 30 साल पहले। और जब भी मैं आप लोगों को देखता हूँ, मुझे लाइनें बड़े बस याद आ जाती है। और साथियों, ये दुनिया, ये देश आपको किस गंभीरता से देखता है, किस आदर और सत्कार से देखता है, आपकी वर्दी को कितना सम्मान देता है, ये शायद आपको पता नहीं। ये हम लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग तो उस फौज के पार्ट हो गए। हमें पता है कि जब भी कोई आदमी सीआरपीएफ की वर्दी पहने हुए, आर्मी की वर्दी पहने हुए हमारे बीच में से निकलता है, तो कितने सम्मान का भाव, कितने आदर का भाव हमें जागृत होता है। और इसी आदर के भाव को मैं 4 लाइनें और आपको समर्पित करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा।
महान राष्ट्र कवि सोहनलाल बेदी ने आपके लिए क्या लिखा? उन्होंने लिखा, युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, और युग हटा तुम्हारी भ्रकुटी देख। चाइना जैसे लोगों को हटना पड़ गया कि युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रकुटी देख। तुम अचल मेघला बन भूपर, तुम अचल मेघला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख, खींचते काल पर अमिट रेख। तुम बोल उठे युग बोल उठा, और तुम मौन रहे युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा, युग धर्म जगा, युग कर्म जगा, युग धर्म जगा। तो साथियों, आज एक बहुत अच्छा मौका था जिस पर मैंने आपके साथ साक्षात्कार किया, आपसे संवाद स्थापित किया, बहुत अच्छा लगा। मैं वापस एक बार आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके आपका नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जब भी आप चाहेंगे, मैं वापस इस कोरोना काल में एक बार फिर आपके साथ आऊँगा, आपके साथ आपकी भावनाओं को साझा करूँगा, और हम आपस में बातचीत करेंगे। और जब आप वापस एक बार पुनः ठीक हो जाएँगे, हम एक बार इसी तरह से फिर मिलेंगे, और उस जश्न को आपके साथ फिर मैं सेलिब्रेट करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।